हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 4 एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज स्टार्ट कर रखा है। तो आज की क्लास में हम लोग एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज के कुछ ही क्वेश्चंस हमारे पास रह गए हैं। 7 तक के क्वेश्चंस चैनल पे अपलोड हो गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 से अपना स्टार्ट करते हैं और आज इस चैप्टर को हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ 13 क्वेश्चन ही है। तो 8 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है आपके पास यहाँ पर, इफ अ नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल इक्वल्स 10/3 फाइंड द नंबर। कह रहा है एक नंबर है, अगर आप वो नंबर और उसका रेसिप्रोकल करते हो तो जो आपका आंसर आएगा उन दोनों को प्लस करोगे, मतलब नंबर को भी और उसके रेसिप्रोकल को भी, तो जो आंसर आएगा वो 10/3 आएगा। तो फिर आप बताओ कि वो नंबर क्या होगा। तो यहाँ नंबर आपको नहीं दे रखा तो हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर। तो लेट द नंबर बी एक्स, मैंने उस नंबर को एक्स मान लिया। ठीक है, अब अगर इसका रेसिप्रोकल देखूं तो मैंने यहां लिख दिया इट्स रेसिप्रोकल, वो हो जाएगा 1/x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का सम मुझे बोल रहा था कि इन दोनों का जो सम है, जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 10/3 आएगा। तो मुझे इस x की वैल्यू निकालनी है। तो पहले मैंने यहाँ पर क्या किया, बेस सेम कर लिए। तो ये हो गया x² + 1 अपॉन में x इज इक्वल टू में 10/3 हो गया। नाउ मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, मतलब 3 को न्यूमरेटर से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और x को 10 से कर दिया, तो 10x बन गया। तो ये आपके पास आ गया यहाँ पर 3x² प्लस का 3 इज इक्वल्स टू में 10x। तीनों टर्म्स को एक ही साइड पे रख लिया। ठीक है, प्लस का 3 इज इक्वल्स टू में 0। अब अगर आप देखो तो यहाँ पर कोई भी आइडेंटिटी नहीं लगेगी, आपको यहाँ मिडल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा। तो आपको क्या चाहिए, प्लस माइनस करके तो आपको 10x चाहिए और मल्टीप्लाई करके आपको क्या चाहिए, 9x², मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन चाहिए होता है, ये आपको पता है। तो 9 और 1 ही ले लेते हैं, 9 + 1 10 भी हो जाएगा और 9 × 1 = 9 भी हो जाएगा। तो 3x² माइनस का 9x माइनस का 1x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। देन मैंने यहाँ पर पेयरिंग कर दी, यहाँ से मैंने 3x कॉमन लिया तो मेरे पास यहाँ बचा x माइनस का 3। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ भी x माइनस 3 बचा। बाहर देखो माइनस था तो इसलिए अंदर ये प्लस वाला साइन माइनस में चेंज हो गया है। तो एक ब्रैकेट आ गया मेरे पास x माइनस 3, दूसरा ब्रैकेट आ गया मेरे पास 3x माइनस का 1। अब मैं यहाँ से क्या कर सकती हूँ, x की वैल्यू निकाल सकती हूँ। कैसे, एक बार इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखूँगी तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, और एक बार इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखूँगी तो x की वैल्यू मेरे पास 1/3 आ जाएगी। तो इसका मतलब मेरे दो नंबर्स हो सकते हैं यहाँ पर। तो आपसे नंबर पूछ रहा था, तो नंबर्स आर या तो 3 हो सकता है या फिर 1/3 हो सकता है। अगर 3 होगा तो उसका रेसिप्रोकल 1/3 हो जाएगा, और अगर 1/3 होगा तो उसका रेसिप्रोकल 3 हो जाएगा। देन आप दोनों को प्लस करोगे तो 10/3 आएगा। क्लियर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, अ रेक्टेंगुलर पूल हैज एन एरिया 2x² + 7x + 3² हेस्टा। ठीक है, आगे आपसे क्या कह रहा है, इफ इट विड्थ इज 2x + 1 hestas, फाइंड इट्स लेंथ। हेस्टा वाज अ यूनिट यूज टू मेजर लेंथ। तो आपको यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर पूल है, उसकी लेंथ एरिया दे रखा है और उसकी ब्रेथ दे रखी है, लेंथ आपको निकालनी है। एक नया वर्ड यहाँ पर आ रहा है, ये हेस्टास। ये क्या होता है, ये एक यूनिट होती है जिसमें हम लेंथ वगैरह मेजर कर सकते हैं। तो इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको अपना नॉर्मली जो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है वही लगा के सॉल्व करना है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है L × में B। अब मुझे यहाँ लेंथ निकालनी है तो मैं इस b को इधर लेके आ गई, तो ये डिवाइड का हो गया, यहाँ पर l आ गया। नाउ मुझे क्वेश्चन में एरिया जो है वो गिवन है एक एक्सप्रेशन की फॉर्म में। तो 2x² प्लस का 7x प्लस का 3 गिवन है, यही है। अगर मैं अपने ब्रेथ की बात करूं तो वो भी गिवन है मुझे 2x प्लस का 1। लेंथ मुझे यहाँ पर फाइंड करनी है। आप एक बार क्वेश्चन में चेक कर लो, अपने डिजिट सही लिखिए। ठीक है, नाउ अगर हम न्यूमरेटर में देखें तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी आइडेंटिटी नहीं लग रही। इसका मतलब मुझे इसमें मिडल टर्म स्प्लिट करनी पड़ेगी तभी ये जाके सॉल्व होगा। तो प्लस माइनस करके मुझे क्या चाहिए, 7x चाहिए, अगर हम मैं यहाँ लिख लूँ साइड में तो, क्योंकि बीच वाला नंबर। अब मल्टीप्लाई करके मुझे क्या चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब 6x² चाहिए।
तो फिर तो यहाँ पर मुझे 6x और 1x ही लेना पड़ेगा, क्योंकि 6 + 1 7 भी हो जाएगा, और 6 इंटू में 1 करोगे तो 6 ही आएगा। तो इसका मतलब मैंने यहाँ पर ले लिया 2x² प्लस 7x को मैंने लिख दिया 6x प्लस 1x, दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया। नीचे वाला डिनोमिनेटर ऐसी है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं आया। ठीक है, नाउ मैंने इन दोनों की एक पेयरिंग कर दी, इन दोनों की एक पेयरिंग कर दी। आप चाहो तो न्यूमरेटर को अलग से भी सॉल्व कर सकते हो। क्लियर। नाउ यहाँ पर 2x कॉमन लिया तो यहाँ पर आ गया x प्लस का 3। दूसरे वाले पेयरिंग में से 1 कॉमन आ रहा है तो अगेन x प्लस का 3 हो गया। नीचे वाला जो आपका डिनोमिनेटर है 2x प्लस का 1 ऐसे ही लिखा है, इस इक्वल्स टू में लेंथ ऐसी है। अब x प्लस 3 आपका एक बार आ गया और यहाँ पर 2x प्लस का 1 आपका एक बार आ गया। नीचे आपके पास अभी भी 2x प्लस का 1 एज इट इज लिखा है, ये आपस में कट गए, तो यहाँ से आपकी लेंथ निकल के आ गई x प्लस का 3। क्लियर। क्वेश्चन में आपको लेंथ ही फाइंड करनी थी। क्लियर हो गया क्वेश्चन 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं इफ बोथ x माइनस 2 एंड x माइनस 1/2 आर फैक्टर ऑफ दिस शो दैट p इज इक्वल टू r। अब यहाँ पर आपको एक एक्सप्रेशन दे रखा है, यहाँ पर px² प्लस 5x प्लस r। कह रहे हैं इसके आपको दो फैक्टर्स दे रखे हैं, एक x माइनस 2 दे रखा है और एक x माइनस 1/2 दे रखा है। ठीक है, तो मुझे क्या यहाँ पर प्रूव करना है कि जो p है वो r के इक्वल है। अब इन दो फैक्टरों का यहाँ पर क्या यूज है, सबसे पहली बात मुझे यहाँ पर वो देखना पड़ेगा। तो देखो हम क्या करते हैं, यहाँ से x माइनस 2 और x माइनस 1/2 से ना पहले x की वैल्यूज को फाइंड कर लेते हैं। तो अगर हम अपना आंसर नंबर 10 यहाँ पर देखें, ये इसके फैक्टर है, तो इसका मतलब जब हम सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा, तो x की वैल्यू 2 आ गई एक, और एक बार x की वैल्यू कितने आ जाएगी मेरे पास यहाँ पर 1/2 आ जाएगी। अब जो एक्सप्रेशन मुझे यहाँ पर दे रखा है एक px² प्लस का 5x है और प्लस का r है, ये एक्सप्रेशन मुझे गिवन है। ठीक है, px² प्लस का 5x प्लस का r। मैं क्या करती हूँ, एक बार इसमें x की वैल्यू को यहाँ पर 2 पुट कर लेती हूँ। तो x की जगह पर मैंने यहाँ पर 2 पुट कर दिया और यहाँ पर भी मैंने x की जगह पर 2 पुट कर दिया। तो यहाँ 2 2 जा 4 4p आ गया और यहाँ पर 5 2 जा 10 प्लस का r आ गया। क्लियर। एक बार मैंने यहाँ पर x की जगह पर क्या किया, 1/2 पुट कर दिया। नाउ p ऐसी है, x की जगह पर 1/2 आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर भी x की जगह पर 1/2 आ गया, और ये r ऐसी है, तो ये 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर p आ गया, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 5/2 प्लस का r हो गया। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पर दो इक्वेशन बन गई। मुझे क्या यहाँ पर सॉल्व करना था, प्रूव करना था कि जो p है वो r के इक्वल है। तो अगर आप दोनों इक्वेशंस को देखो, जब ये मैंने फैक्टर्स पुट किए तो मैं इन इक्वेशंस को इजीली 0 के इक्वल रख सकती हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर x के फैक्टर्स लिखे हैं। x जो है वो एक फैक्टर है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर से r की वैल्यू को फाइंड कर लिया, तो वो मेरे पास आ गया 4p प्लस का 10, ब्रैकेट में यहाँ बाहर माइनस आ गया। ये मैं दोनों को दूसरी साइड पे ले गई। इस r की वैल्यू को मैंने क्या किया, पुट कर दिया अपनी इक्वेशन 2 में। ये मेरी इक्वेशन 2 है। ठीक है, मैंने यहाँ पर पुट किया, तो ये मैंने एज इट इज रहने दिया। r की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पर माइनस का 4p और माइनस का ही 10 लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गया 1/4p प्लस यहाँ पर आ जाएगा 5/2 माइनस का 4p माइनस का 10 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब 1/4p और माइनस का 4p एक साथ सॉल्व कर लेती हूँ। ठीक है, और इस 10 को उधर ले गई और 5/2 को भी उधर ले गई। इसके नीचे कुछ नहीं है, मैंने 1 लगा लिया, यहाँ पर 4 आ गया मेरे पास। तो ये आ गया मेरे पास p माइनस 16p आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 20 माइनस का 5/2। डिनोमिनेटर को मैंने सेम कर दिया, तो ये आ गया मेरे पास माइनस का 15p/4, और यहाँ पर आ गया मेरे पास 15/2। अभी मैं यहाँ पर माइनस 15p इंटू में 2 लिख देती हूँ। मैं 2 को दूसरी साइड से ले आई तो मल्टीप्लाई का हो गया। 15 से 15 कट गया, तो यहाँ पर बचा मेरे पास 2p माइनस का, अच्छा सॉरी 15 से 15 नहीं, 4 से 2 कटेगा, इसको इससे काट दिया, 2 आ गया। तो माइनस का 15p/2 बचा, और यहाँ पर 15 आ गया। ठीक है, अब इस 2 को दूसरी साइड पे ले गई तो मल्टीप्लाई हो गया, 15 2 जा 30 हो गया।
नाउ पी की वैल्यू मेरी निकल गई 30 अपॉन में माइनस का 15, जिसको कट करके मैं माइनस का 2 लिख सकती हूँ। तो मैंने अपनी पी की वैल्यू निकाल ली माइनस का 2। अब मैं इसको क्या करती हूँ, पुट कर देती हूँ इसके अंदर। ये मैंने अपनी इक्वेशन 3 लिया था, तो मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ, पुट इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 है मेरे पास यहाँ पर, आर इज इक्वल्स टू में माइनस बाहर था और ब्रैकेट में था 4p प्लस का 10। ठीक है, p की वैल्यू मेरी माइनस का 2 निकली है। क्लियर? तो यहां पर आ जाएगा माइनस 4 2 जा 8 हो गया, माइनस का प्लस का 10 हो गया। पहले मैं ब्रैकेट सॉल्व करूंगी तो 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, माइनस ऐसी है। आर की वैल्यू भी मेरी माइनस 2 निकली और पी की भी। तो हेंस आर इज इक्वल्स टू पी इज इक्वल्स टू माइनस 2 है। तो इसका मतलब आर जो है वो पी के बराबर है। क्वेश्चन में आपको यही प्रूव करना था कि पी जो है वो आर के बराबर है। क्लियर हो गया क्वेश्चन 10? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। कह रहा है इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 10, देन प्रूव दैट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 abc इज इक्वल टू माइनस 25। अगर आपको याद हो तो हमने चैप्टर में ये वाली एक आइडेंटिटी की थी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वाली। तो इसमें वही आइडेंटिटी यहाँ पर लगने वाली है। तो हम क्या करते हैं, वही आइडेंटिटी सबसे पहले लिख लेते हैं हम यहाँ पर। तो आइडेंटिटी है मेरे पास यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3 abc। इसकी जो आइडेंटिटी होती है वो होती है मेरे पास यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी, और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, और माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का सी ए होता है। अब क्वेश्चन में देखो आपको क्या गिवन है, a प्लस बी प्लस सी गिवन है, तो आप इसकी जगह पे पुट कर सकते हो। साथ के साथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए गिवन है, वो भी यहाँ पुट कर सकते हो। बट आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं गिवन है, नहीं गिवन। और आपको इस पूरे की वैल्यू को प्रूव करना है कि ये पूरा है ये 25 के इक्वल है, माइनस 25 के। तो उसके लिए मुझे इसकी वैल्यू चाहिए जो गिवन है, इसकी वैल्यू चाहिए जो मुझे गिवन है, बट इसकी वैल्यू नहीं गिवन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की। तो इसका मतलब पहले मुझे यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब वो कैसे निकालेंगे हम यहाँ पर, वो देखिए। हमने एक और आइडेंटिटी की थी, वो की थी ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की। तो वो होती है मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab होता है प्लस का 2bc होता है और प्लस का ही 2ca होता है, जिसमें मुझे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी गिवन है, 5 गिवन है। तो मैंने यहाँ लिख दिया 5 का स्क्वायर। इनकी वैल्यूज मुझे नहीं गिवन, इन्हें मैंने एज इट इज ही रहने दिया। और यहाँ पर मैंने इन तीनों में से 2 को कॉमन ले लिया, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आ गया। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 आ गया मेरे पास। यहाँ पर मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गया, और इस पूरे की वैल्यू क्वेश्चन में मुझे 10 गिवन है। ठीक है, तो 25 इज इक्वल्स टू में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 20 आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ से अपनी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकती हूँ। वो आ जाएगी मेरे पास 25 माइनस का 10, जो कि आ गई 5। देखो ये मैंने आइडेंटिटी इसलिए लगाई क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू चाहिए थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की, और मुझे पता है कि इसकी एक ही आइडेंटिटी होती है ये वाली, इसके अलावा और कोई आइडेंटिटी नहीं होती जिसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लगता है। तो इसलिए मैंने ये आइडेंटिटी लगा के पहले ये वैल्यू निकाल ली। नाउ अब जो हमारी मेन आइडेंटिटी है यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 abc, इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला था मेरे पास यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक ब्रैकेट में था, माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए था। अब अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो आपको वैल्यूज गिवन है। कैसे? इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में 5 गिवन है, तो मैंने इसकी जगह पर 5 रख दिया। ठीक है, ये एज इट इज लिखा है मेरे पास। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आपने 5 निकाली है अभी।
माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया मैंने और ये अंदर तीनों टर्म्स मेरी प्लस की हो गई। जैसे माइनस बाहर निकालते हो तो अंदर वाली टर्म्स जो है वो प्लस की हो जाती है या फिर साइन चेंज कर देती है, ये कह सकते हो। प्लस है तो माइनस की, माइनस है तो प्लस की। और इसकी वैल्यू आपको 10 गिवन थी तो मैंने यहाँ पर 10 लिख दिया। नाउ 5 और 5 में से 10 गया तो -5। तो इसका मतलब आपके पास a³ + b³ + c³ -3abc, इसकी वैल्यू निकल के आ गई। कितनी आ गई? -25 आ गई। हैंस प्रूफ। आपको यही प्रूफ करना था। देखो ऐसे क्वेश्चंस ना आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल में काफ़ी हैं। आर डी शर्मा से हमने ये पूरा चैप्टर कर रखा है, चैनल पे अपलोड है। आप वहाँ से इस चैप्टर को ज़रूर कीजिएगा। अभी आपके पास लेटेस्ट एडिशन की नहीं आई है तो आप पुरानी वाली बुक से हेल्प ले सकते हैं। जब लेटेस्ट एडिशन की बुक्स आएंगी तो आपको इस चैनल पे उसके सॉल्यूशन भी साथ साथ मिलेंगे। ठीक है, चलिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज बाय फैक्टरिंग द एक्सप्रेशन check that n³ - n is always divisible by 6 for all natural numbers n। कह रहे जब हम इस एक्सप्रेशन के फैक्टर कर रहे थे तो हमें ये चेक करना है कि जो n³ - n है वो हमेशा डिविजिबल बाय 6 होगा क्या। मतलब n की चाहे कोई भी वैल्यू हो, कोई भी नेचुरल वैल्यू हो, क्या वो 6 से डिविजिबल होगा, ये आपको यहाँ पर चेक करना है। क्यूब माइनस n लिख लेते हैं एक बारी। देखो अगर आप इसमें देखो तो n आपके पास कॉमन आ रहा है तो n² - 1 बच गया। 1 के ऊपर आप स्क्वायर लगा सकते हो क्योंकि 1 पे आप स्क्वायर क्यूब कुछ भी लगा दो वो 1 ही रहता है। अब यहाँ पर एक आइडेंटिटी लग रही है a³ - b³ की, जो मेरे पास होती है a + b और a - का b। तो वो आइडेंटिटी मैंने यहाँ पर लगा दी। एक आ गया n+1, एक आ गया n-1। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि जो n³ - n है वो 3 पार्ट्स में आ रहा है। एक n है, एक n-1 है और एक n+1 है। ठीक है, तो दस n³ - n इज अ प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive नेचुरल नंबर्स। 3 नंबर्स का प्रोडक्ट है ये, क्योंकि ये तीनों मल्टीप्लाई में है। और कॉन्जिक्यूटिव कैसे हैं, अगर आप ध्यान से देखो, एक है n-1, फिर है n, फिर है n+1, तो कॉन्जिक्यूटिव ही तो हो गए। n अगर मेरा 9 है तो ये पहले वाला 8 होगा, बाद वाला 10 होगा। ठीक है ना, तो प्रोडक्ट है 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का। आप चाहो तो यहां लिख सकते हो दैट इज n-1, n और n+1। ठीक है, अब जब ये 3 नंबर का कॉन्जिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट है तो देखो इसमें से एक नंबर हमेशा डिविजिबल होगा ही होगा 3 से। ठीक है, तो हम यहां लिख देंगे अमंग 3 नेचुरल नंबर्स, इन 3 नेचुरल नंबर्स में 1 नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 3। एक नंबर तो हमेशा 3 से डिविजिबल होगा ही होगा। आप कोई से भी 3 नंबर कॉन्जिक्यूटिव ले लो। अगर आप 16, 17, 18 लेते हो तो 18 डिविजिबल है। 19, 20, 21 लेते हो तो 21 डिविजिबल है, होगा ही होगा, है ना। और जो दूसरा नंबर है, एक नंबर उसमें से कोई इवन होगा ही होगा। दूसरा एंड एटलीस्ट 1 इज ऑलवेज इवन। इसका मतलब फिर वो 2 से डिविजिबल होगा, सो डिविजिबल बाय 2। इसका मतलब इसमें एक नंबर ऐसा है जो 3 से डिविजिबल है और एक नंबर ऐसा है जो 2 से डिविजिबल है। और 6 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, 6 की टेबल में वो सारे नंबर्स आते हैं जो 2 और 3 से डिविजिबल होते हैं, है ना। तो इसका मतलब जो इनका प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा 2 और 3 से डिविजिबल है तो 6 से भी डिविजिबल होगा ही होगा। तो बस देयरफॉर देयर प्रोडक्ट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6, क्योंकि वो 2 और 3 से भी डिविजिबल हो रहा है। तो हेंस n³ - n is always divisible by 6 for all natural numbers n।
क्लियर। तो हमने क्या किया यहाँ पर, पहले ये चेक कर लिया कि जो n क्यूब माइनस n है, अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करती हूँ तो वो 2 और 3 से डिविजिबल है या नहीं। अगर वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो इसका मतलब वो 6 से डिविजिबल होगा ही होगा, क्योंकि 6 का डिविजिबिलिटी रूल ही हमारे पास ये होता है। ठीक है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ। आपको यहाँ पर क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है। आपको एक एक्सप्रेशन दिया है, साथ साथ आपको x प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है। पहले हम इस एक्सप्रेशन को यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर है माइनस का 12xy है। अब प्लस का है आपके पास 64। एक बार क्रॉस चेक कर लो। एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स क्यूब है यहाँ पर। तो जब यहाँ पर क्यूब है तो इससे आपको पता चल रहा है कि आपको इसमें क्यूब वाली आइडेंटिटी लगानी है। आपको एक क्वेश्चन, एक चीज और इसके अंदर दे रखी है। यहाँ पर क्या गिवन है आपको, एक्स प्लस वाई आपको गिवन है। आपको यहाँ पर वो कितना गिवन है, -4 गिवन है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं यहाँ पर दोनों साइड पे क्यूब कर देती हूँ। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ क्यूबिंग बोथ साइड। ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास x प्लस वाई का होल क्यूब, और यहाँ पर आ जाएगा -4 का क्यूब। तो x प्लस वाई के होल क्यूब में उसकी आइडेंटिटी लग जाएगी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये हो गए। और यहाँ पर आ जाएगा इज इक्वल्स टू में -64। ठीक है। अब आप क्या करो, आपको एक चीज और गिवन थी यहाँ पर, x प्लस वाई की वैल्यू -4 गिवन है। तो आप इन दोनों टर्म्स में से कॉमन ले सकते हो। 3xy कॉमन ले लो तो अंदर आपके पास x प्लस वाई बचेगा, और इस x प्लस वाई की जगह मैंने -4 पुट कर दिया। बाहर वाला 3xy ऐसी है, और यहाँ x क्यूब प्लस वाई क्यूब भी ऐसी है। ठीक है। मेरे को जो गिवन था ना x प्लस वाई इज इक्वल टू -4, पहले मैंने उसमें क्यूबिंग कर दी, देन मैंने उसको नीचे इक्वेशन में भी यूज किया है। तो ये आ गया मेरे पास x क्यूब प्लस का वाई क्यूब माइनस का 12xy हो गया, यही हो गया। अब ये 64 माइनस का इधर आके प्लस का हो गया इज इक्वल टू 0। आप ध्यान से देखो, आपको वैल्यू इसी की फाइंड करनी थी, आ गई 0। तो हेंस द वैल्यू इज 0। आपने एक आइडेंटिटी बनाई। क्यूब क्यों किया, क्योंकि मुझे क्यूब की फॉर्म में ही ऊपर दे रखा था कि उसमें वैल्यू फाइंड करो, इसीलिए। ठीक है। नेक्स्ट एक और पार्ट है, अगेन क्यूब वाला ही है। यहाँ पर भी आपको एक गिवन है, तो पहले हम इसको लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस का 8y क्यूब माइनस का 36xy है, और माइनस का 216 है। ठीक है। नाउ अब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको क्वेश्चन में गिवन है x माइनस का 2y जो है वो -6 के बराबर है। इतना आपको क्वेश्चन में गिवन है। अगर आप देखो इसमें a क्यूब माइनस बी क्यूब या a माइनस बी के होल क्यूब की कोई आइडेंटिटी इसमें नहीं लगेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर a की टर्म ऐसा है जिसमें xy है, इस वाले में xy नहीं है। तो ये x क्यूब हो रहा है, यहाँ 8y क्यूब है। इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे, आप इसे प्लस लिख लो और यहाँ पर लिख लो माइनस के 2y का होल क्यूब, और इस 216 को भी मैं लिख सकती हूँ -6 का क्यूब, लिख सकती हूँ ना -6 का। तो इसका मतलब ये वाला जो है ये मेरे पास माइनस का 3abc होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर एक बार चेक करती हूँ तो 3a की जगह x, b की जगह -2y, c की जगह -6, 3 2 जा 6 हो गया, माइनस से माइनस कट गया। तो 3a की जगह a लिखा, b की जगह मैंने b लिखा, और c की जगह मैंने c लिखा। इसका मतलब ये वाली आइडेंटिटी है, यही है। तो अब हम इस आइडेंटिटी को एक्सपेंड कर सकते हैं। मैं आइडेंटिटी यहाँ लिख देती हूँ एक बारी। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की आइडेंटिटी, वो क्या होगी आपके पास, a प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में है। ठीक है। और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है आपके पास, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर, और माइनस का ab माइनस का bc माइनस का ca। अब मुझे ये वाली साइड गिवन है और मुझे ये वाली साइड लिखनी है, यही लिखनी है। तो चलो अब अप्लाई करते हैं। a प्लस बी प्लस सी मतलब x माइनस का 2y माइनस का 6 एक ब्रैकेट में,
दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर करोगे तो 4y स्क्वायर, माइनस 6 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 36, माइनस का ए की जगह ए, बी की जगह बी, बी की जगह बी, सी की जगह सी, सी की जगह सी और ए की जगह ए। ठीक है यहां तक। नाउ अब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है वो आप यहां पर देखिए, उससे ही आप कुछ वैल्यूज को निकाल पाओगे। पहले आप एक बार ये ब्रैकेट को और खोल दो, अंदर जो ब्रैकेट लिखा हुआ है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर प्लस का 36, माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया 2xy। ये दो माइनस से ये माइनस कट गए तो 6 2 जा 12 आ गया, यहाँ पर माइनस का ही आएगा, तो यहाँ आ गया 12y, माइनस माइनस प्लस 6x हो गया। अब आपको वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसकी वैल्यू आप किस तरीके से फाइंड करोगे? देखो मुझे क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन था x माइनस का 2y जो है वो माइनस का 6 है, देखो ये गिवन है, नहीं x इज इक्वल टू 2y प्लस 6 आपको गिवन है क्वेश्चन में। ये गिवन है। अगर मैं x की वैल्यू कहीं पर पुट भी कर दूं, जैसे मान लो मैंने इस वाले में x की वैल्यू पुट कर दी, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 2y प्लस का 6 माइनस का 2y माइनस का 6, ये आ जाएगा। x की जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, बाकी ऐसे लिखा है, तो देखो ये तो पूरा यहाँ पर कट हो जाएगा। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पर पुट कर दिया और ये वाला ब्रैकेट मैंने एज इट इज लिखा, इसमें मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया। ठीक है, नाउ ये तो सब आपस में कट गया, तो ये तो जीरो बन गया, और जीरो को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जीरो ही आएगा, तो हेंस इसकी जो वैल्यू है वो भी जीरो आ रही है, हेंस द वैल्यू इज जीरो। तो जो ये आपके पास पूरा एक्सप्रेशन था एक्स क्यूब माइनस का 8y क्यूब माइनस 36xy माइनस का 216, इसकी वैल्यू भी आपके पास क्या है, जीरो है। क्लियर? तो कभी भी क्यूब हो तो क्यूब देख के ये मत सोचना कि हमेशा a माइनस बी का होल क्यूब या a प्लस बी का होल क्यूब ही लगेगा। आपको उसमें ये देखना पड़ेगा कि जो टर्म्स है वो उस अकॉर्डिंग है या नहीं। जैसे अगर आप फर्स्ट वाले में देखो तो यहाँ पर जो आपके पास टर्म्स थी उसमें आपने यहाँ पर क्यूबिंग बोथ साइड की तो ईजिली निकल गया था, बट वो यहाँ पर नहीं निकल पा रहा था क्योंकि यहाँ 216 भी किसी का स्क्वायर है। ठीक है, ऐसा आप सोच रहे होंगे 64 भी तो 4 का स्क्वायर था, हम इसमें ये वाली आइडेंटिटी क्यों नहीं लगा सकते थे? आप इसमें भी ये वाली आइडेंटिटी लगा सकते हो, बिल्कुल आप लगा के देखना, उससे भी आपका आंसर जीरो ही आने वाला है। क्लियर? तो एक क्वेश्चन में ऐसा नहीं है एक ही आइडेंटिटी लगेगी, 2 या 3 आइडेंटिटीज भी लग सकती हैं, पर जो भी आइडेंटिटी आप लगाओ वो एकदम सही लगाना। क्यूब वाले में 2 या 3 ही क्यूब की आइडेंटिटी है, तो 2 या 3 में से कोई सी भी वहाँ अप्लाई हो रही होगी। कई बार ऐसा होगा 2 आइडेंटिटी भी अप्लाई हो रही होंगी, तो आप कोई सी भी एक कर सकते हो। क्लियर है? चलिए चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। हम नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, तो आप मुझे कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए आपको चैप्टर 5 पहले चाहिए या फिर कोई और चैप्टर है 6 7 8 में वो आपको पहले करना है, तो फिर वही चैप्टर आपका स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू।